हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनआरसी सेंटर में आप लोगों का मैं विजेंद्र माहौर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पहला टॉपिक वर्णमाला। इसमें किस प्रकार कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, वो इसकी पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम स्टडी की ओर। सबसे पहले भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई है भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। वाक्य है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। क्योंकि ध्वनि के बिना हम शब्द नहीं बोल सकते हैं। सबसे पहले आती है ध्वनि, इसलिए भाषा को सबसे छोटी इकाई ध्वनि माना जाता है। इसके बाद में जाते हैं हम वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला किसे कहते हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है दोस्तों? वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम होता है उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं वो हम जानेंगे। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर सबसे पहले उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में 45 वर्ण होते हैं। 45 वर्ण होते हैं जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। इसमें स्वरों की संख्या 10 मानी गई है। और व्यंजनों की संख्या 35 मानी गई है। लेकिन लेखन के आधार पर लेखन के आधार पर
आधार पर, किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। सबसे पहले पढ़ा था हमने वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। उसी प्रकार इसमें उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? इसमें उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 10 होती है और व्यंजनों की संख्या 35 होती है। इसी प्रकार लेखन के आधार पर, सबसे पहले पढ़ा था हमने उच्चारण के आधार पर, उसके बाद पढ़ा है हमने लेखन के आधार पर। तो लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या 52। कितनी होती है? 52। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें स्वर स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 35 होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। तो देखते हैं हम कौन कौन से व्यंजन और कितने व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्वर। तो स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं वो हम जानेंगे। स्वर में होते हैं ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ, ऋषि। इसके बाद आता है ए, आई, ओ, औ। अंग है। तो स्वरों में हम जानेंगे कौन कौन से स्वर होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार। तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आशु स्वर। आशु स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो आशु स्वर कौन कौन से होते हैं वो हम जानेंगे।
तो सबसे पहले अशु स्वर होते हैं। अशु स्वरों की संख्या होती है 3। तो अशु स्वर में 3 कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। ए, ई छोटी वाली, ऊ, ये अशु स्वर है। इसके बाद जो बचे हुए हैं वो दीर्घ स्वर हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये 2 प्रकार के स्वर हैं। ए, ई, ऊ एक अशु स्वर और दीर्घ स्वर। इसके बाद में जो बचे हुए हैं व्यंजन। तो व्यंजन कितने होते हैं? 35। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? हम पढ़ेंगे व्यंजन में के वर्ग, के वर्ग, के वर्ग में के से ड़ तक 5 व्यंजन आते हैं, जैसे के, खे, गे, घे और डे। उसी प्रकार के बाद में आता है चे वर्ग। चे वर्ग में कौन कौन से आते हैं? चे, छे छाता वाला, जे, झे, ये। इसके बाद आता है टे वर्ग। टे वर्ग में आता टे, ठे, डे, ढे और णे। इन्हीं के साथ में 2 वर्ण और आते हैं, डे और ढे। इस प्रकार के, इसमें बिंदी होगी डे के नीचे ये, और इस डे में भी इस प्रकार की बिंदी होगी। इनको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण इनको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। टे के बाद में आता ते वर्ग। तो ते वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ते, थे, दे, धे, ने। हर वर्ण में 5-5 वर्ण होते हैं। ते वर्ग के बाद में आएगा पे वर्ग। पे वर्ग में आएगा पे,
फे, बे, भे और मैं। इस प्रकार के 5 वर्ण हैं। के वर्ण, चे वर्ण, टे वर्ण, ते वर्ण और पे वर्ण। इस प्रकार के वर्ण पूरे हुए। हर वर्ण में 5-5 वर्ण आते हैं। हर वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। इसमें से टे वर्ण है, जिसमें डे डे के नीचे बिंदी होती है और ढे के नीचे एक बिंदी होती है, उसे मानते हैं हम द्विगुण व्यंजन। इसमें द्विगुण व्यंजन होते हैं, देखा है हमने टे वर्ग में, जैसे टे, ठे, डे, ढे, णे। 5 वर्ण है साधारणतः, लेकिन इसमें डे और डे और आता है, जो जिसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनके अलावा और भी व्यंजन हैं, जैसे ये, रे, ले, वे। ये, रे, ले, वे। ये, रे, ले, वे 4 व्यंजन हैं जो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन। इसके अलावा 4 और व्यंजन हैं जिन्हें बोलते हैं उष्म व्यंजन, जैसे से, है। इनको बोलते हैं उष्म व्यंजन। इसके अलावा और है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं देखते हैं। 6। संयुक्त व्यंजन 6 क्यों आता है? क्योंकि ये 2 व्यंजन 2 वर्णों से मिलकर बनता है। 2 वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे के, आधा के, मतलब नीचे र लगा हुआ है तो आधा के, और श, इनसे मिलकर बनता है 6। इसके अलावा दूसरा वर्ण है त्रे। तो किससे मिलकर बनता है? आधा ते प्लस रे, त्रे मिल। उसके बाद में गे, इसमें आता है आधा जे प्लस य। इसके बाद में आता श्रेय। श्रेय ये भी 2 शब्दों से 2 वर्णों से मिलकर बनता है। शे, सीटी वाला, आधा शे प्लस रे। इस प्रकार इस 4 संयुक्त व्यंजन है। 6 जो के और शे से मिलकर बनता है। त्रे, ते और रे से मिलकर बनता है। गे, जे और य से मिलकर बनता है। शे और रे से मिलकर बनता है। इस प्रकार आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।